आज हम इस वीडियो में ट्रांसमिशन लाइन के बारे में समझेंगे। जब पावर जनरेशन हो जाता है तो पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम जिस लाइन का यूज करते हैं उसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। प्रेशर ऑफ करंट यानी करंट के दबाव को वोल्टेज कहते हैं, उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं और टेक्निकल लाइन में से हम टेंशन कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, हाई वोल्टेज तो हाई टेंशन, लो वोल्टेज तो लो टेंशन। ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होने वाले वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। टावर के पार्ट्स, कंडक्टर, अर्थवायर, इंसुलेटर क्यों लगाए जाते हैं, जंपर क्यों लगाया जाता है, वाइब्रेशन डैम्पर क्या होता है, स्पेसर का क्या काम होता है, तो हम इस वीडियो में इन सब के बारे में समझेंगे। जब हमें 66 kV से ज़्यादा का वोल्टेज ले जाना होता है तो हमें टावर की ज़रूरत पड़ती है। टावर के नीचे वाले भाग को बॉडी कहते हैं और बॉडी के ऊपर वाले भाग को केज या पिंजरा कहते हैं और केज के ऊपर वाले भाग पीक कहलाता है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए जिस वायर का हम यूज करते हैं उसको ACSR वायर कहते हैं, यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसके बीच वाले भाग में स्टील लगा होता है। स्टील का काम मजबूती देना और तार को टूटने से बचाना है, क्योंकि स्टील की टेंशन या इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और उसके बाहर एल्युमिनियम के कंडक्टर लगे रहते हैं। वैसे तो हम इसमें कॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन यह ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण हम एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं। अब हम इन टावरों के बारे में समझते हैं कि दो टावरों के बीच की दूरी को स्पैन या एरिया स्पैन कहते हैं। यह एरिया पर डिपेंड करता है। पहाड़ी इलाकों में और तथा अलग अलग प्लेसेस पर इनके बीच की दूरी अलग अलग होती है। ये जो स्पैन होता है इसे एकदम खींच के नहीं ले जाया जाता। यदि इसे एकदम लंबा खींच देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होगा तो तार टूटने खतरा रहता है, इसलिए थोड़ा सा झुका दिया जाता है। तो जो ऊपर से जितना झुका रहता है उसे सैक कहते हैं और नीचे से जितना ऊपर रहता है उसके बीच की दूरी को ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। किसी भी ट्रांसमिशन टावर में सबसे ऊपर जो वायर रहता है उसे हम अर्थिंग वायर कहते हैं। अर्थिंग क्या करता है, एक्स्ट्रा करंट को ज़मीन तक पहुंचा देता है। अगर किसी टावर पर गलती से लाइव कंडक्टर टच हो जाता है या कोई पर्सन इससे टच करता है तो मर जाएगा, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज रहता है। तो इसके लिए अर्थ वायर ले जाया जाता है जिससे कि लीकेज करंट को ज़मीन तक पहुंचाया जा सके। अर्थिंग वायर को लगा देने से टच पोटेंशियल से सुरक्षा मिल जाती है। अर्थिंग वायर को हम एक अलग तरह के वायर से बनाते हैं जिसे हम ऑप्टिकल ग्राउंड वायर कहते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में OPGW कहते हैं। OPGW में बाहर का कवर तो एल्युमिनियम का ही होता है, लेकिन अंदर का जो वायर होता है वो इंटरनेट ले जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा सिग्नल आ जा सकते हैं और इसी के माध्यम से बिजली विभाग वाले भी एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब समझिए, जो फेज करंट होता है, जो मेन करंट होता है, तो ऊपर से नहीं जाता, उसके आर्म से जाता है। जो आर्म में टच नहीं रहता उसे इंसुलेटर के द्वारा नीचे लटका देते हैं। आर्म से इसलिए ले जाते हैं ताकि बॉडी से टच ना हो। ये जो इंसुलेटर होता है वायर को टावर से अलग करने का काम करता है और यहाँ पर सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर यूज किया गया है। इंसुलेटर के पास आपको एक रिंग टाइप सा दिखेगा। इस रिंग को हम एंटी कोरोना रिंग कहते हैं। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और ख़ासकर बारिश के मौसम में तो ज़्यादा चिंगारी निकलने लगती है, जिससे कि कंडक्टर में जंग लग सकता है और जो वायर है वह अधिक गर्मी के कारण मेल्ट होकर टूट भी सकता है। रिंग लगा देने से क्या होता है, जो कोरोना होता है, कोरोना मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज जो इसमें सर्ज टाइप से आ जाता है, वो इस रिंग पर आ जाए और चारों तरफ फैल जाए, जिससे कि एक ही प्लेस पर हीट ना हो। तो इस एक्स्ट्रा करंट या एक्स्ट्रा लीकेज को क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ये जो बीमारी फैली है वह अलग है। अब समझिए जंपर वायर क्या होता है। जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर गए होते हैं वो एक ही वायर के नहीं रहते। इनको जंपर वायर द्वारा एक टावर से दूसरे टावर में कनेक्ट किया जाता है। इससे दो फायदे हैं। एक तो लोड को कम किया जाता है, यानी एक टावर पर केवल दो वायर का ही लोड रहता है। दूसरा, ये स्विच की तरह कार्य करते हैं। मान लीजिए कहीं बीच में गड़बड़ी आ गई तो हम पूरी पावर लाइन को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइन में कई जगह डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, जंपर वायर से कट कर सकते हैं, जिससे कि पीछे वाली लाइन चालू रहेगी और हम बिना सब स्टेशन को बंद किए काम कर सकते हैं।
देखिए, जब किसी कंडक्टर में बहुत अधिक हाई वोल्टेज होता है तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। तो ये वाइब्रेशन को कम करने के लिए एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसे हम स्टॉक ब्रिज डैम्पर्स कहते हैं। ये डैम्पर क्या करते हैं, जब भी हाई वोल्टेज का करंट ACSR कंडक्टर में जाएगा तो कंडक्टर के कंपन जो हैं वो अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि सारी लाइन वाइब्रेट होने से बच जाती है। ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा वायर ले जाए जाते हैं। इन वायरों को आपस में मिलने से बचाने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम स्पेसर कहते हैं। देखिए, आपने ट्रांसमिशन लाइन में ऑरेंज या रेड कलर की गेंदें देखी होंगी। ये क्या होते हैं, पहाड़ी एरिया में लोग पैराशूट से ग्लाइडिंग करते हैं या एयरपोर्ट के पास जब जहाज या हेलीकॉप्टर आता है तो ट्रांसमिशन लाइन में टकराने का डर रहता है। तो वे इस ट्रांसमिशन लाइन से ना टकराएं, उसके लिए एरियल मार्कर वॉल लगा दिया जाता है जिससे ट्रांसमिशन लाइन से ना टकराए और एक्सीडेंट होने से बचे। एयरपोर्ट वाले स्थान पर 50 फीट की दूरी रहती है और हिल वाली प्लेसेस पर इनके बीच की दूरी 200 फीट तक रहती है। आशा करता हूँ कि आप ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले टावर में विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में जान गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।